तेजस्विनावतितमस्तु मा विद्विषावहे। तो नचिकेता ने सबसे पहले अपने लिए वर नहीं मांगा है, बल्कि अपने पिता के लिए वर मांगा है। और उन्होंने कहा कि शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्यु गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं मा अभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरम वृणे। कि हे मृत्यु देवता, जिस प्रकार से भी मेरे जो पिता हैं वो मेरे प्रति शांत संकल्प वाले हो जाएं, चिंता से रहित हो जाएं, प्रसन्नचित्त हो जाएं और उनका जो क्रोध है वो समाप्त हो जाए। और जैसे जब आप मुझे यहाँ से भेज दें तो मुझसे उसी तरह से बात करें जिस तरह से वो मुझसे पहले करते थे। ये मैं तीनों वरों में से सबसे पहला वर मांगता हूँ। देखिए, यहाँ पर नचिकेता कुमार अवस्था का है। कुमार अवस्था के किसी बालक से यदि कोई वरदान मांगने के लिए कहा जाए तो वो अपने लिए कुछ मांगेगा, लेकिन यहाँ नचिकेता की ये बुद्धिमता है कि उसने सबसे पहले अपने लिए कोई वर नहीं मांगा है, बल्कि अपने पिता के लिए वर मांगा है। कि क्योंकि वो इस तरह से यमलोक आ गया है तो पिता चिंतित भी होंगे, पिता क्रोधित भी होंगे। तो मेरे जो पिता हैं वो शांत मन वाले हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, मेरे से क्रोध उनका समाप्त हो जाए। और जब मैं यहाँ से जब आप मुझे यहाँ से भेजें, उनको नचिकेता को ये भी नहीं है कि यमराज के यहाँ से आकर के कोई वापस नहीं जाता है। उन्होंने एक तरह से ये भी कह दिया है कि जब आप मुझे यहाँ से भेजें, क्योंकि मृत्युलोक से जब कोई वापस आता है तो वो कितना भी प्रिय हो, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, हम उसको उस रूप में मान नहीं सकते कि वो वहाँ से आ सकता है। तो वो मुझे पहचान ले और मुझसे उसी तरह से बात करें जैसे मुझसे वो पहले मांग करते थे। ये मैं आपसे पहला वर मांगता हूँ। यमराज उसके इस वर को तुरंत दे देते हैं और कह देते हैं कि मैंने तुम्हें मृत्यु के मुख से छोड़ दिया है, ये तुम्हारे पिता ने देख लिया है। वो प्रसन्नचित हो जाएंगे, उसी तरह से क्रोध से रहित हो जाएंगे और रात्रि में सुखपूर्वक सोएंगे। और वो ये देख चुके हैं कि मैंने तुमको मुक्त कर दिया है। तो ये उनका जो सबसे पहला वर था वो उनका पूर्ण हुआ। अब दूसरे वर की बारी आती है। तो दूसरा वर मांग रहे हैं नचिकेता। तो नचिकेता कहते हैं, स्वर्गे लोके न भयम किंचन नास्ति न तत्र त्वं न जर्या बिभेति उभे तीर्थवा अश्नाया पिपासे शोकातिगो मुदते स्वर्गलोके। कि स्वर्गलोक के लिए मैंने सुना है कि वहाँ पर कोई भी भय नहीं होता है, कोई डर नहीं होता स्वर्गलोक में। तत्र त्वं न, तुम भी वहाँ पर नहीं होते, अर्थात मृत्यु भी नहीं होती है। जर्या न बिभेति, वृद्धावस्था भी नहीं डराती है। मनुष्य को भय जो होता है वही सबसे अधिक कष्ट देता है। किसी भी प्रकार का भय हो सकता है, वो रहने की व्यवस्था ना होने का भय हो सकता है, शिक्षा प्राप्त न कर पाने का भय हो सकता है, नौकरी प्राप्त न करने पाने के, किसी भी तरह के अनेक प्रकार के भय हैं। मनुष्य का पूरा जीवन उन भयों के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो वो कहते हैं कि स्वर्गलोक में किसी भी तरह का कोई भय नहीं होता। और सबसे बड़ा जो भय है मनुष्य को वो होता है मृत्यु का, और मृत्यु के बाद जो भय होता है वो होता है वृद्धावस्था का। तो स्वर्गलोक में ना तो मृत्यु है और ना ही वृद्धावस्था है। उसके बाद मनुष्य को जो पीड़ा देती है वो होती है उसकी भूख और प्यास। तो वो कहता है कि भूख और प्यास भी वहाँ नहीं लगती है। तो स्वर्गलोक एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सारा सुख भोगा जा सकता है। तो वो स्वर्गलोक के विषय में क्यों बता रहे हैं, क्यों वो स्वर्गलोक का वर्णन कर रहे हैं, तो वो आगे कहते हैं कि हे मृत्युदेव, मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ दूसरे वर के रूप में कि इस स्वर्ग को प्राप्त करने के साधन रूप जो अग्नि है, अग्नि से तात्पर्य जो यज्ञ की अग्नि है, यज्ञ की जो विधा है, उसको आप मुझे बताएं। मैं आपके प्रति श्रद्धा को धारण करता हूँ, आप मुझे उसको बताएं, क्योंकि स्वर्गलोक को जो प्राप्त करते हैं वो अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। ये मैं दूसरा वर मांगता हूँ। तो दूसरा वर उन्होंने क्या मांगा है? दूसरा वर उसने ये मांगा है कि मुझे आप स्वर्गलोक को प्राप्त कराने का साधन बताइए। देखिए, यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि नचिकेता यमराज के पास है। वो यदि सीधे उनसे ये कहता कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे आप स्वर्गलोक भेज देना, तो यमराज उसको वो वर भी दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप मुझे स्वर्गलोक भेज देना। उन्होंने कहा स्वर्गलोक को जाने का मार्ग दिखाइए। यदि कोई विद्यार्थी है और उसे पता है कि कोई व्यक्ति उसको बहुत अच्छा परिणाम दे सकता है, बहुत अच्छी उसकी मार्कशीट में नंबर आ सकते हैं,
और फिर भी वो उससे ये कहे कि मुझे नंबर नहीं चाहिए, आप मुझे ये बताएं कि मुझे अच्छे नंबर प्राप्त कैसे करने हैं। उसी तरह से यहाँ पर नचिकेता ने कहा है कि आप मुझे स्वर्ग को प्राप्त करने का जो साधन रूप है अग्नि विज्ञान, जो यज्ञ का विज्ञान है, उसके विषय में आप मुझको बताएं, ये मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूँ। तो नचिकेता के इस वर को भी तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस अग्नि विद्या को जानता हूँ और मैं तुमको ये प्रदान करता हूँ और तुम ऐसा मानो कि तुम्हारे भीतर ये जो ज्ञान है वो स्थित हो गया, अर्थात पूरा ज्ञान मैंने तुमको प्रदान कर दिया, इस तरह से तुम इसको मानो। और उन्होंने अग्निदेव के विषय में, यज्ञ विज्ञान के विषय में विस्तार से उनको वर्णन किया और उन्हें बताया कि जब यज्ञ होता है तो उसमें किस प्रकार से कुंड निर्माण होता है, कितनी ईंटों की आवश्यकता होती है, किस तरह से वो लगाई जाती हैं, वो सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया। और फिर जब उन्होंने नचिकेता को वो सब बताया तो नचिकेता ने भी जो यमराज ने बताया था उसको वैसा का वैसा दोहरा दिया। जब आप कक्षा में पढ़ते हैं और शिक्षक आपको कुछ बताता है और आपने इतने ध्यान से उसको सुना कि शिक्षक के पूछने पर आप तुरंत उसको वो सब बता देते हैं जो शिक्षक ने बताया है, तो शिक्षक बहुत ही प्रसन्न होता है। उसी तरह से यहाँ पर नचिकेता ने जब उन सब बातों को पूरी तरह से दोहरा दिया तो यमराज भी बहुत अधिक प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि आपने इस तरह से ये सब चीज़ें बता दी हैं, मैं आपकी इस बुद्धि से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आपको यहाँ पर एक और वर देता हूँ। और ये जो वर था वो उन्होंने अपनी तरफ से एक वर दिया। और क्या वर दिया, ये नचिकेता को मांगना नहीं था बल्कि ये वर स्वयं उन्होंने दिया कि मैं आपको ये देता हूँ कि ये जो अग्नि है वो आपके ही नाम से प्रसिद्ध होगी, अर्थात यज्ञ की जो अग्नि है वो नाचिकेत अग्नि, नचिकेता से जो संबंधित है वो नाचिकेत, तो ये नाचिकेत अग्नि कहलाएगी। तो एक तो ये कहा और साथ में कहा कि ये अनेक रूपों वाली ये जो माला है उसको भी आप ग्रहण करें। तो इस तरह से उन्होंने यज्ञ की अग्नि को यहाँ पर एक अतिरिक्त वर के रूप में यज्ञ की अग्नि को नाम दिया नचिकेता का और फिर उसे नचिकेत अग्नि दी। और इसके साथ में जो ये कहा गया कि एक अनेक रूपों वाली माला, तो इसके लिए भी अनेक प्रकार की व्याख्याएं की जाती हैं। कुछ लोग यहाँ पर कहते हैं कि यमराज ने कोई अपने गले से माला निकाल करके दी जिसमें अनेक प्रकार के मणि थे। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने अनेक प्रकार की यज्ञ की अग्नि का वर्णन किया था उसको अनेक रूपों वाली माला कहा गया। तो इस तरह से एक अतिरिक्त वर यहाँ पर उनको प्राप्त हुआ नचिकेता को। और फिर नचिकेता को जो ये वर प्राप्त हुआ उसके साथ ही उन्होंने कहा, यमराज ने, कि इस नचिकेत अग्नि के विषय में बताया गया कि जो इस नचिकेत अग्नि का, यज्ञ की अग्नि का 3 बार वर्णन करता है, अर्थात 3 संध्याओं में इस यज्ञ को करता है। जो 3 से संधि यहाँ पर त्रिणाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मयज्ञ देवमीड्य विदित्वाम निचाये माम शांतिम अत्यंतम एति। इस तरह से सूत्र कहा गया है कि जो नाचिकेत अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करता है, अर्थात 3 संध्याओं में दिन में 3 बार जो यज्ञ करता है, त्रिभी संधि एत्य 3 से संधि करता है। 3 से संधि, यहाँ पर इस 3 से संधि की भी बहुत सारी व्याख्याएं हुई हैं। कुछ लोग यहाँ पर इन 3 का तात्पर्य ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर माता पिता और गुरु कहते हैं। अपने अपने तरीके से यहाँ व्याख्याएं की जाती हैं। त्रिकर्मकृत, 3 कर्म करने वाला, तो 3 कर्म यज्ञ, दान और तप। ऐसा व्यक्ति, मनुष्य, ऐसा जो मनुष्य है वो जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लेता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है और ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है और अत्यंत शांति को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से नाचिकेत अग्नि के विषय में यहाँ पर बताया गया। तो ये जो सूत्र है यहाँ पर, ये मंत्र जो है ये बहुत ही गूढ़ अर्थ लिए हुए है और इसमें इन्होंने बताया कि मनुष्य का जो जीवन है उसमें उसे क्या क्या करना चाहिए। उसे यज्ञ करना चाहिए, दिन में 3 बार यज्ञ करना चाहिए। उसे अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनसे संबंध रखना चाहिए। उसे 3 प्रकार के वेदों से संबद्ध होना चाहिए और इस तरह से दान, तप और यज्ञ करना चाहिए। इस तरह का जो मनुष्य होता है
वो परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त करता है। और फिर इन तीनों प्रकार की जो नचिकेत अग्नि है, इसको जान करके वो विद्वान जो इस प्रकार का चयन करता है, वो अपने सामने ही अपने मृत्यु के पाशों को तोड़ देता है और स्वर्गलोक में आनंद का अनुभव करता है। इस तरह से एक नाचिकेत अग्नि का, अग्नि विद्या का यहाँ पर वर्णन किया गया। अब उन्होंने कहा कि नचिकेता को आगे कि नचिकेता, जो ये तुमने स्वर्ग का साधन रूप अग्नि विद्या के लिए कहा था, इसको मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हारा तीसरा वरदान शेष है, तो तुम अब तीसरा वरदान मुझसे मांगो। अब यहाँ से वास्तव में कठोपनिषद का जो वर्ण विषय है वो प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि तीसरा वरदान जो नचिकेता मांगते हैं वो क्या कहते हैं, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके नायम अस्ति इति च एके एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वया अहम वराणामेश्वरस्तृतीय। कि मनुष्यों के संबंध में जो ये प्रेते मनुष्य, मनुष्य की मृत्यु के पश्चात जो एक प्रकार की ये जो संदेह है, संशय है कि कोई तो कहते हैं और कोई कहते हैं नहीं है, इनके विषय में मैं आपसे जान सकूं, ये मैं आपसे तीसरा वर मांगता हूँ। क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद एक संशय होता है। कुछ लोग कहते हैं है का तात्पर्य मनुष्य की मृत्यु के पश्चात भी यदि कुछ है तो वो क्या है, आत्मा, जिसे हम आत्मा नाम देते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मृत्यु के पश्चात कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो उसका नाम ही क्या देना है। तो कुछ लोग कहते हैं है और कुछ लोग कहते हैं नहीं है। तो ये जो संशय होता है, इस संशय को मैं आपसे दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के पश्चात का ये प्रश्न है। और मृत्यु के पश्चात क्या होता है, ये यमराज से अधिक कौन बता सकता है। किंतु ये इतना गूढ़ प्रश्न था कि एक कुमार अवस्था वाले व्यक्ति से, एक बालक से इस तरह के प्रश्न के विषय में सोचा भी नहीं जा सकता है। तो यमदेव को लगा कि ये इस तरह का प्रश्न उसने कैसे कर लिया। तो यमदेव ने बहुत देर तक उसको इस प्रश्न से हटाना चाहा, डिगाना चाहा। और फिर यमदेव ने उनको लालच देना भी प्रारंभ किया कि किसी तरह से वो किसी लोभ में आ जाए, भय में आ जाए और वो इस वर को छोड़ दे। तो उसने कहा कि पहले भी देवताओं ने मुझे इस विषय में संदेह किया था, ये यमराज कह रहे हैं, क्योंकि ये जो विषय है वो बहुत ही सूक्ष्म है और आसानी से जानने योग्य नहीं है। इसलिए तुम इसको छोड़ो, इसको तुम मुझ पर डाल दो, तुम कोई और वरदान मुझसे मांग लो। क्या कह रहे हैं यमराज कि ये जो बात तुम पूछ रहे हो कि मृत्यु के बाद क्या होता है, ये कोई ऐसा सरल विषय नहीं है कि कोई भी कुमार अवस्था का बालक आकर के मुझसे पूछ ले, मैं उसको बता दूं और उसको समझ में आ जाए। तो तुम इसको छोड़ो मुझ पर, इसके विषय में मुझे ही जानने दो, तुम कुछ और मुझसे मांग लो। तो इसका उत्तर देखिए, यहाँ पर यमराज और नचिकेता की जो आपसी बातचीत है, उनका जो वार्तालाप और संवाद है, उसमें नचिकेता जो एक कुमार अवस्था का है, उसकी बुद्धिमत्ता किस प्रकार से दिखाई देती है। हर यमराज की हर बात का उसने किस तरह से उत्तर दिया है, प्रत्युत्तर दिया है। जब उन्होंने कहा कि देवताओं ने भी संदेह किया था, तो उन्होंने यमराज नचिकेता ने उसका उत्तर दिया कि देवै यत्रापि विचिकित्सम किल त्वं च मृत्यु यत्र सुविज्ञेयमात् वक्ता च अस्य त्वादृगण्यो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्यक एतस्य कश्चित्। कि यमराज, जो तुम ये कहते हो, आप ये जो कह रहे हो कि इस विषय में देवताओं ने भी संदेह किया था और ये सुविज्ञेय, आसानी से जानने योग्य नहीं है, तो ये बताओ कि मुझे इसका वक्ता आपके अतिरिक्त और कौन मिल सकता है। इसलिए मेरे पास तो इस वर के अलावा इसके समान कोई भी दूसरा वर नहीं है। कि आप खुद कह रहे हो कि ये जो विषय है वो आसान नहीं है, आसानी से जानने योग्य नहीं है, और ऐसा मुश्किल विषय है कि देवताओं ने भी इसके विषय में संदेह किया। देवता जो सब कुछ जानते हैं, उन्हें भी यदि संदेह है, और बताने वाला कौन है, आप जैसा वक्ता अगर मुझे मिला है, तो आप खुद बताइए कि इसके अतिरिक्त और कौन सा वर मुझको चाहिए होगा, कौन सा वर मैं यहाँ पर मांग सकता हूँ। तो ये बात जो है, इससे नचिकेता की उत्सुकता भी पता लगती है और उसके निश्चय की दृढ़ता भी हमको यहाँ पर दिखाई देती है कि यम ने कहा, लेकिन फिर भी वो उनकी बात को स्वीकार नहीं करता, और वो ये कहता है कि अगर देवता भी इस संबंध में संशय से युक्त हैं और आप मृत्यु के देवता हैं, तो मैं आपके अतिरिक्त ये किससे प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यही वर चाहिए।
अब नचिकेता को यमराज दूसरी तरह से प्रलोभन देते हैं। वो उनको कहते हैं, शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणेष्व बहून पशून हस्ति हिरण्यम अश्वान भूमे महद आयतनम वृणेष्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि, कि तुम 100 शतायु वाले 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र पौत्र को मांग लो, बहुत सारे पशु मांग लो, हाथी घोड़े, सोना, बहुत बड़ी भूमि, ये सब मांग लो, और जितने वर्षों तक तुम जीवित रहना चाहो उतने वर्ष तक तुम जीवित रहो, ये मैं तुमको वरदान दे देता हूँ। फिर आगे कहते हैं कि एतत्तुल्यम यदि मन्यसे वरम वृणेष्व वित्तम चिरजीविकाम च महाभूमो नचिकेता त्वमेधि कामानाम त्वम कामभजम करोमि, कि नचिकेता यदि इसके अलावा कोई तुम वर मांगते हो वो मांग लो, मुझसे धन मांग लो, ऐसी आजीविका जो लगातार चलती रहे, अनंत काल तक चलती रहे वो मांग लो, भूमि का बहुत बड़ा भाग मांग लो, यहाँ तक कि मैं तुम्हें ऐसा कर देता हूँ कि तुम अपनी कामनाओं की पूर्ति करने वाले बन जाओगे, कि जो इच्छा तुम्हारी है, तुम्हारी इच्छा तुम स्वयं पूरी कर सकोगे, ऐसा मैं तुमको बना देता हूँ। लेकिन तुम इस धरती पर जो कुछ भी है, जो भी कुछ है जो मनुष्य लोक में दुर्लभ है मनुष्यों के द्वारा, उनको तुम अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। ये जो रथ पर बैठी हुई तूरी को लेकर के, तूरी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, ये जो अप्सराएं हैं, सुंदर स्त्रियां हैं, ये मनुष्यों के द्वारा प्राप्त नहीं होती, मैं इनको तुम्हें प्रदान कर देता हूँ, तुम मेरे से ये इनको ले जाओ, इनसे अपनी सेवा कराओ, लेकिन मृत्यु के संबंध में, मरण के संबंध में, आत्मा की मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके संबंध में मुझसे कुछ मत पूछो। अब देखिए नचिकेता इसका क्या उत्तर देता है। तो नचिकेता कहता है कि शो भावमर्त्यस्य यद अंतक एतत् सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तवेव वाहस्तव नृत्य गीते। जितनी बातें यमराज ने कही हैं उन सभी का उत्तर नचिकेता यहाँ पर देता है। वो कहता है कि हे यमराज, आपने जो कुछ भी ये सब चीज़ें कही हैं, ये सब तो क्षणभंगुर हैं, कल तक रहने वाली हैं, और ये सब मनुष्य के तेज को भी समाप्त कर देती हैं। मनुष्य इनका जितना भोग करेगा उसका तेज उतना ही क्षीण होता जाएगा। और आयु की जहाँ तक बात है तो मनुष्य की आयु तो बहुत ही कम है, जितने साल जी ले कभी भी ऐसा नहीं लगता कि उसकी आयु बहुत है। यदि हमारे परिवार में कोई 100 वर्ष की आयु का है तो भी क्या हम ये चाहते हैं या वो स्वयं ये चाहता है कि अब मेरा जीवन समाप्त हो? नहीं, मनुष्य को कितनी भी आयु मिले उससे कम ही लगती है। और ये जो रथ आदि वाहन और ये सब चीज़ें जो आप मुझे दे रहे हैं, ये सब मुझे इनकी किसी की आवश्यकता नहीं है, ये सब मुझे प्रलोभित नहीं कर सकते, इनको आप अपने पास रखें। फिर आगे वो कहता है, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेतत्वा जीविष्यामो यावदिशिष्यसि त्वं वरस्तु में वर्णीय स एव, कि मनुष्य कभी भी धन से संतुष्ट नहीं हो सकता। आप कह रहे हो कि मैं इतना सारा धन दे दूंगा, तो कितना भी धन दे दो, मनुष्य कभी उससे संतुष्ट नहीं होता। आपने कभी किसी ऐसे मनुष्य को देखा है जिसके पास में धन है लेकिन वो संतुष्ट है? आप कितने भी बड़े धनिक को उठा लें, वो कभी भी ये नहीं होगा कि वो अपने धन से संतुष्ट होगा, वो उसे और अधिक बढ़ाना चाहेगा। तो धन से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। और यदि मैंने आपको देख लिया है तो मैं धन को वैसे ही प्राप्त कर लूँगा। और जीवन की जहाँ तक बात है, आप जब तक शासन करेंगे, जब तक आप चाहेंगे, तब तक मैं जीवित रहूँगा। तो मुझे कोई और वर नहीं मांगना, मुझे तो वही वर मांगना है। तो ये जो श्लोक है इसका, ये बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें ये कहा गया कि मनुष्य धन से कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है, इसको सूक्ति के रूप में भी पूछा जाता है बहुत बार, न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यः, कि ये इसका सार माना जाता है कि मनुष्य धन से, क्योंकि धन से ही सारा भौतिक सुख प्राप्त होता है, उन सब सुखों को, जो भौतिक सुख है, जो क्षणिक सुख है, उनको तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन जीवन की जो वास्तविक जो आनंद है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पर उनको कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा तो जो मांगने वाला वर है वही वर है जो मैंने पहले कहा था। और फिर उन्होंने एक बात और कही कि क्या कहा उन्होंने कि ये जो मनुष्य का जो धर्म है, मृत्यु जो है, वो ऐसी चीज़ है कि सभी मनुष्यों को मृत्यु प्राप्त होती है। तो कोई भी व्यक्ति जब जीवन की वास्तविकता को जान लेता है, तो ऐसा कौन होगा भौतिक वस्तुओं को के विषय में जान करके, जीवन की वास्तविकता को जान करके, कौन इतने दीर्घ जीवन में आनंद का अनुभव कर सकेगा। देखिए, कुमार अवस्था का बालक, उसकी बुद्धि की परिपक्वता किस तरह की है, उसकी जिज्ञासा कैसी है, वो
जब यमदेव से क्या कह रहा है, यमराज से कह रहा है कि ये जो सब चीज़ें आप कह रहे हो ये तो सब जीर्ण होने वाली हैं, नष्ट होने वाली हैं, मृत्यु को प्राप्त होने वाली हैं। तो मृत्यु लोक में रहने वाला जो मनुष्य है, जब वो ये जान जाता है कि अमृत भी कुछ होता है, अमरता भी कुछ होती है, तो क्या वो इन सब चीज़ों में, इन भौतिक सुखों में, इस दीर्घ जीवन में आनंद प्राप्त कर सकता है? जब वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा तो वो इन क्षणभंगुर चीज़ों में किस प्रकार से आनंद प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हे यमराज, मेरा जो संदेह है वो तो वही है, मेरा जो प्रश्न है वो तो वही है जो दूसरे लोग के संबंध में है, आप मुझे उसी को बता दें। और ये जो मेरा वर है ये बहुत गहरा वर है, इसके अतिरिक्त मैं आपसे और कोई वर भी नहीं मांगता हूँ। मेरा यही तीसरा वर है, इसके अतिरिक्त मैं आपसे कोई और वर नहीं मांगता हूँ। तो यहाँ पर नचिकेता जो अपने दृढ़ निश्चय पर स्थित है, उसे किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन विचलित नहीं कर पाया है और यमराज जैसा उपदेष्टा उसको प्राप्त हो गया है। उनके सानिध्य का अवसर प्राप्त करके वो उसको खोना नहीं चाहता है। यमराज के दिए हुए जो भी प्रलोभन हैं उन सब प्रलोभनों को उसने त्याग दिया है और वो चाहता है कि वो केवल आत्मा के संबंध में या मृत्यु के पश्चात का जो सत्य है उसके संबंध में वो उनसे जानना चाहता है। यहाँ पर आकर के हमारा ये प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त हो जाती है। हमारे पाठ्यक्रम में इतना ही है। इसके आगे की जो कथा है वो दूसरी वल्ली से होती है जो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। तो ये था आज का हमारा कठोपनिषद का सार। तो आप इसको समझिए, इसे सार लिखिए और फिर हम मिलते हैं अगली कक्षा में किसी और विषय के साथ। धन्यवाद। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।